Hello dear student, this is Priya Godiyal. I am a biology teacher, NEET qualified and CTET qualified too. I am here to guide you. Through this medium, I will solve your all doubt of class 12 biology. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, चैप्टर के बारे में हमने स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू हम करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। सो एक ब्यूटीफुल से कोट के साथ स्टार्ट हो जाए, इट्स ऑल स्टार्ट विद अ ड्रीम। देखिए, अगर आप ड्रीम देखेंगे, जब आपने बायोलॉजी चूज़ किया होगा तो कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सोचा होगा, एक ना एक आपने ड्रीम ज़रूर देखा होगा। जब मैंने बायोलॉजी ऑप्ट की थी तो मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से कुछ सोचा होगा कि आप क्या करना चाहेंगे, मतलब बायोलॉजी आपने क्यों लिया है, आपका कोई ना कोई ड्रीम होगा। तो अगर आपने इट ऑल स्टार्ट विद अ ड्रीम, लाइक इट्स ऑल स्टार्ट विद अ ड्रीम, सारी मतलब ये ड्रीम से ही स्टार्ट होगा। अगर आपने ड्रीम देखा है कि यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, इफ़ यू वांटेड टू बिकम नर्स, इफ़ यू वांटेड टू बिकम वट एवर यू हैव थॉट अबाउट योर सेल्फ, सो आप बन जाएंगे, उस काम को आप कर जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हार्ड वर्क करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, चलिए, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोट लिखा हुआ है जिसमें कि हमें बताया कि एलिवेटर्स नहीं होते, दे आर नो एलिवेटर टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई भी एलिवेटर नहीं होता। मतलब हम मॉल्स में जाते हैं और एलिवेटर से हम सीधे ऊपर चले जाते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सक्सेस के लिए कोई भी एलिवेटर नहीं होता। यू हैव टू टेक द स्टेयर, आपको हार्ड वर्क करना होता है। तो आपको इस वीडियो को देखना होगा, आपको प्रिया गोदियाल एंड 12th अध्याय पर आना होगा, आपको अध्याय चैनल पर आना होगा, आपको बायोलॉजी को देखना होगा, आपको क्वेश्चंस को आपको करना होगा, आपको वीडियोस को पूरा देखना होगा। अगर आप चाहते हैं सक्सेस, इफ़ यू वांट टू डू सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेयर, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। तो हम हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे और रेगुलरली करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम वाटर हाइसिंथ के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे केवल एक पेरेंट होगा और वो ही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस होगा और वो डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, डॉटर सेल्स बनाएगा। एक ही पेरेंट होगा और वो डॉटर सेल्स बनाएगा। सो इफ सिंगल पेरेंट टेक पार्ट, मतलब एक ही पेरेंट है और वो ही क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में, देयर आर नो गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस। गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब मेल स्पेशल टाइप के सेल्स नहीं बना रहा है, फीमेल स्पेशल टाइप के सेल्स नहीं बना रहा है, उनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। केवल एक ही पेरेंट क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। केवल एक ही पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इनका तरीका क्या है, हमें पता तो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल सिंगल पेरेंट से होता है, लेकिन किस तरीके से, मतलब इनका तरीका क्या है, किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो थ्रू मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मेथड्स हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस. Now, the first of all, this is binary fission, budding, fragmentation, vegetative propagation. So there are several methods by which asexual reproduction take place. Okay, so we are going to take them, one by one. First of all, we are going to start with the binary fission. Like binary fission is very important for the mode, like for the division of it, division of the body, like it is happen in the, like this kind of division take place inside the unicellular organism जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। तो बाइनरी जो फ्यूजन होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और very important mode of asexual reproduction in the organisms that bodies, those body, are made up of only single और यूनिसेलुलर बॉडी दे आर हैविंग। ओके, तो जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, तो उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है। तो बाइनरी फिजन में होता क्या है, बाइनरी फिजन में एक सेल है, यहाँ पे हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया हुआ है, लाइक वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अमीबा हियर। सो इन दिस मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन अ सेल डिवाइड्स, इसमें एक सेल डिवाइड होता है टू हाफ्स में, आधे आधे हाफ में, एंड रैपिडली जल्दी से ग्रो कर जाता है। एंड एडल्ट में उसी टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसे देखिए, लेट्स हैव टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज द सेल ऑफ अमीबा। ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल है।
अब पहले क्या होगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। देखिए जो ये सेल है इसमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस अपने आप में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम सबसे पहले डिवाइड होंगे। क्रोमोसोम जब डिवाइड हो जाएंगे तो उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहते हैं karyokinesis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल karyokinesis take place and cytokinesis take place followed by the karyokinesis. तो फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फाइनली इस तरीके से साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। मुझे बताइए कितने सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी? यस, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। ओके, सो एक सिंगल बॉडी 2 बॉडी में डिवाइड हो रही है, तो केवल एक बॉडी से बन रही है ना, 2 बॉडीज हो रही है ना, 2 बॉडीज। दिस इज द डिवीजन। ओके, so this is the division. So we are talking about it like यही होती हैं like यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल बॉडी क्या कर रही है? रिप्रोड्यूस हो रही है 2 डॉटर सेल्स में। So this is the asexual reproduction or it is all about the binary fission. Now we are going to take in the second mode of reproduction, that is budding. So here we are. So budding, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स करता है फ्रॉम जनरेटेड एनाटॉमिकली पॉइंट ऑफ द पेरेंट एंड ग्रो एंड आफ्टर द ग्रोथ। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए ये एक हाइड्रा की बॉडी है, दिस इज द पेरेंट हाइड्रा। ये पेरेंट हाइड्रा है। धीरे धीरे इसमें इसके एक जनरेटिव सेल में, इसके जनरेटिव सेल से इस तरीके से बर्ड की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये बर्ड जो जनरेटिव पॉइंट से निकला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिव एनाटॉमिकल पॉइंट से जो ग्रोथ हुई है इस बर्ड की, ये क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रो करेगा और अपनी लेंथ को बढ़ाएगा। जैसे ये ग्रो कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जब ये एक मेच्योर बॉडी हो जाएगी, लाइक जब ये एक फुल्ली मेच्योर बॉडी बन जाएगी तो उसके बाद ये डाइसिस हो जाएगा, यहाँ से पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। जैसे ये पेरेंट बॉडी से अलग होगा तो इसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे कि इसको फेवरेट जहाँ पे प्रॉपर न्यूरिशमेंट हो, जहाँ पे प्रॉपर फूड इसको अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें इसको अवेलेबल हो, तो ये वहाँ पर क्या करेगा? जनरेट कर जाएगा और यहाँ पे वो प्लांट या एनिमल डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज ये जो बर्डिंग प्रोसेस है ये हाइड्रा और यीस्ट में होता है। सो इट इज़ ऑल्सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, यहाँ पे केवल एक सिंगल पेरेंट की ही इन्वॉल्वमेंट हुई है। सो कम ऑन द फ्रेगमेंटेशन। नाउ दिस इज द सेकेंड। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है स्पाइरोगैरा की। आपको पता होगा स्पाइरोगैरा किसे कहते हैं? स्पाइरोगैरा एक एल्गी होती है और ये ग्रीन कलर की है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये कुछ इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है, लाइक मतलब स्पाइरोगैरा को हम देखेंगे तो ये इस तरीके से थ्रेड लाइक दिखाई देती है, ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है और ये क्या करती है? एक्चुअल में थ्रेड लाइक तो होती है, बट इसके साथ क्या होगा कि जब भी ये पूरा मेच्योर हो जाएगा, जब ये स्पाइरोगैरा क्या होगा? जब मेच्योर हो जाएगा तो ये इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। दिख रहा है आपको ये? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है वेयर इन अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये स्पाइरोगैरा है, दिख रहा है आपको? ये स्पाइरोगैरा है ना, ग्रीन कलर का है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये तो हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो इसलिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। जब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा तो ये 2 इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाएंगी, 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो वो दोनों फ्रेगमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो मेच्योर होंगे। तो ये पूरा अलग स्पाइरोगैरा की फॉर्मेशन करेगा और ये वाला पार्ट एक अलग स्पाइरोगैरा की फॉर्मेशन को करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा। तो फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल बॉडी गेट डिवाइड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट। जहाँ पर एक सिंगल बॉडी, सिंगल पेरेंट 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होंगे, और जब ये 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा? जब ये 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स की फॉर्म में आ जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो स्प्लिट होता है 2 फ्रेगमेंट्स में, और फिर ये दोनों फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं? फिर फुली मेच्योर डॉटर सेल्स से एक एडल्ट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा है। कुछ और एनिमल्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देखिए द ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट।
फ्रेगमेंट्स में ये होता है। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो एक्सिबिट बाय ऑर्गेनेल्स सच एज एनिलिड्स, वॉर्म्स, सी स्टार, प्लांट्स एंड फंगस में भी ये होता है। Now come to the vegetative propagation। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें प्लांट, पूरे प्लांट में से फ्लावर वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट नहीं करता। प्लांट के रूट से, स्टेम से या लीव से अगर नया प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, अगर किसी प्लांट के रूट से, स्टेम से, लीव से अगर नए प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो व्हेन न्यू प्लांट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, then this type of reproduction is known as vegetative propagation। तो आप vegetative propagation समझ गए यहाँ। So vegetative propagation एक टाइप का propagation है जिसमें क्या होता है, जो कि जिसमें एक प्लांट के रूट और स्टेम और लीव्स वाले पार्ट से क्या होगा, एक नया प्लांट की फॉर्मेशन होगी, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कुछ नहीं हो रहा है, बस प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनसे नए प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। तो किस तरीके से हो रही है वो हम देख लेते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाटर हाइसिंथ में भी होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम अदर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो होता ही है, यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आ चुके हो। जैसे ट्यूबर की फॉर्मेशन होती है पोटैटोज में, एंड राइजोम की फॉर्मेशन होती है, साथ साथ में बल्ब की फॉर्मेशन होती है अनियन में। लेयरिंग मतलब यहाँ पर है, ये ऑफसेट है, ठीक है, और ऑफसेट की फॉर्मेशन होती है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से कनेक्टेड रहता है और फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्लांट ग्रो करेगा, फिर ये आगे जाएगा, ऑफसेट आगे जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। एंड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी होता है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट से, प्लांट के अगर प्लांट को कट करके, लेयर करके और ग्राफ्ट करके, कटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे रोज में होता है, रोज के प्लांट को अगर हम कट कर दें और फिर उसको पॉट में या गमले में हम लगाएं तो ये हो जाता है। तो बाय कटिंग ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं। लेयरिंग जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैस्मीन में ऐसा होता है कि जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो दोबारा बहुत लॉन्ग होती हैं और दोबारा से ज़मीन में चली जाती है और वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करता है, फिर इसकी ब्रांचेस आगे जाती है। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लेयरिंग कहते हैं, और बाद में इनको बीच में से कट कर दिया जाता है। इस तरीके से बीच में से इनको कट कर दिया जाता है तो दो अलग अलग प्लांट हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि सायन मतलब ऊपर का प्लांट और नीचे के प्लांट, मतलब दो अलग अलग प्लांट लिया, जैसे एप्पल का, नीचे से कोई एप्पल का प्लांट है, ऊपर से हमने कोई दूसरा प्लांट यहाँ पे लगा दिया और इन दोनों को फिर अच्छे से टाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब ऊपर वाला जो प्लांट होगा वो अलग होगा, नीचे वाला जो प्लांट होगा वो अलग होगा, और दोनों प्लांट को एक किसी चीज़ के थ्रू उसको टाई कर दिया जाता है जिससे कि ये अलग ना हो, और फिर ये ग्रो करता है। मतलब जो ऊपर वाला प्लांट है सिर्फ अब वही ग्रो करेगा, और इससे क्या होता है, टाइम पीरियड जो टाइम है वो सेव होता है। टाइम कैसे सेव होता है, देखिए कि एक प्लांट, कोई ट्री को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसकी नीचे वाली जो ब्रांच है वो ऑलरेडी ग्रो है तो उसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह सब बने हुए होंगे। अगर ऊपर से हम किसी अदर प्लांट को वहाँ पर टाई करते हैं तो उसको सारे एंजाइम उस प्लांट से इजीली मिल पाते हैं और वो जल्दी ग्रो करता है। तो इस तरीके से इसे आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये जितने भी यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सब के सब क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सो यहाँ पर कुछ मैंने वेजिटेटिव पार्ट्स दिए हुए हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि रूट की बात ले लेते हैं हम। तो रूट में डहेलिया की जो रूट होती है और गुआवा और एस्पेरेगस जो होते हैं वो रूट से डेवलप होते हैं, रूट से नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। इसमें ऐसा कौन सी प्लांट्स हैं जो वेज स्टेम से, मतलब प्लांट के स्टेम वाले पार्ट से जो क्या करते हैं, नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो जैसे ट्यूबर भी स्टेम होती है, तो उसका एग्जाम्पल है पोटैटो। फिर बल्ब्स जैसे कि अनियन में आपको दिखाई देता है, तो वो अनियन और गार्लिक में होता है,
राइजोम की फॉर्मेशन होती है जिंजर में और टर्मिक में, कॉर्न की क्रॉकस में होती है, सकर्स मिंट्स में फॉर्मेशन होती है, रनर्स ऑक्सैलिस में होते हैं, स्टोलन ये होते हैं जैस्मीन में, और ऑफसेट की फॉर्मेशन होती है कॉर्निया में। ठीक है, ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें लीव से नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है? तो लीव से होती है बेगोनिया और बायोफालम। बल्बिल्स की फॉर्मेशन होती है एगेव और लिली में, एंड ट्यूटोरियंस की होती है पोटेमोजिटॉन में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें मैंने यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स बताए इनके, और यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से वो कौन से पार्ट से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए, ये बेगोनिया का प्लांट हो गया। वाटर हाइसिंथ पर आते हैं। तो वाटर हाइसिंथ एक्चुअली इस जो वाटर हाइसिंथ है, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। सो ग्रो वेन एवर लाइक इट ग्रो वेन एवर देयर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर होगा वहाँ पे ये ग्रो कर जाएगा, और सारी की सारी ऑक्सीजन को ये ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से फिशेस जो उसके नीचे फिशेस वगैरह हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाता और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये लॉस करता है बायोडाइवर्सिटी की, मतलब ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए और डेथ का कॉज बन जाता है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से बोला जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं, आप ये देख रहे हो, उसके फ्लावर बड़े प्रीटी होते हैं। सो बिकॉज ऑफ इट्स की फ्लावर की शेप और फ्लावर की वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक्सॉटिक स्पीसीज़ है, ये इंडिया की स्पीसीज़ नहीं है, लेकिन अब ये इतने नंबर में होती है यहाँ इंडिया में कि ऐसा लगता है कि जैसे ये इंडियन स्पीसीज़ है। तो इसीलिए ये करती क्या है, ये सारा ऑक्सीजन, मतलब ये देखिए इस तरीके से ऊपर से सारे एरिया कवर कर लेती है और जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती है। जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, नीचे जो भी ऑक्सीजन एनिमल्स रहते हैं, फिशेस रहती हैं, उनका सारा ऑक्सीजन ये ट्रैप कर लेते हैं और वो सफोकेशन की वजह से जो नीचे वेजिटेशन है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। So asexual reproduction is most common method of reproduction in organisms having the simple body। जिनकी simple body होती है उसमें asexual reproduction होना बहुत easy होता है, और लेकिन कई बार एल्गी और फंगस क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में वो शिफ्ट कर जाते हैं asexual से asexual रिप्रोडक्शन में। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो हेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल इज नोन एज, एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? द टर्म बायोलॉजी किसने कॉइन की थी? रिप्रोडक्शन क्या होता है? नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन बाय, चलिए बताइए मुझे किन्होंने की थी? आपको नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बैप्टिस्ट डी लेमार्क। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम द पेरेंट is known as reproduction। and name the different type of asexual reproduction। asexual reproduction की different type है, fragmentation and budding, fission, binary fission, so vegetative propagation, artificial vegetative propagation, so these are। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay at your home and watch these videos and try to give the answers, and thank you for watching this video।